विकास रथ यात्रा पर निकले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बस महज 1 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद खराब हो गई और इसकी वजह से अखिलेश को गाड़ी में बैठकर आगे की यात्रा पर निकलना पड़ा है। इस रथ यात्रा को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ यात्रा की शुरुआत के मौके पर मंच पर मुलायम, अखिलेश, शिवपाल तीनों एक साथ नजर आए। जहां शिवपाल ने 2017 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया, अखिलेश को रथ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी, तो मुलायम ने कहा कि विकास रथ यात्रा का नाम विजय रथ यात्रा होना चाहिए, क्योंकि विजय के बाद ही विकास होगा। अखिलेश जिस रथ से विकास यात्रा पर निकले वो 2 करोड़ की है। रथ की लागत 1 करोड़ 20 लाख और उसमें जो फैसिलिटीज दी गई हैं, सुविधाओं के लिए 80 लाख रुपए खर्च किए गए। विकास रथ पूरी तरह से सुविधाओं से लैस है। रथ में रेस्ट रूम, ऑफिस पैंट्री, वॉशरूम, वाईफाई, टीवी, एसी सब कुछ उपलब्ध है। अखिलेश यात्रा के दौरान रथ से नहीं उतरेंगे, इस तरह की बात कही गई थी और उसी से रैली को संबोधित भी करेंगे। विकास रथ सुरक्षा बलों के घेरे में रहने वाला है और इस यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी ये भी दिखाना चाहेगी कि वो एकजुट है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी एक साथ है। हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री और अखिलेश की इस विकास यात्रा में उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी उनके साथ हैं। अखिलेश ने कहा कि वो चुनावी वादों का हिसाब जनता को देंगे, तो डिंपल यादव ने कहा कि जनता को विकास कामों का लेखा जोखा दिया जाएगा। चुनाव करीब है, मैं कोशिश करूंगा कि आज शुरू करके ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जा सके, जिससे कि दोबारा समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए। तमाम दल है, हमें और आपको मौका मिलेगा तुलना करने का कि किस दल ने क्या काम किया है। मंच का हमें देखिए, आज जनता आकलन करेगी कि किस सरकार का काम बेहतर है। एक तरफ समाजवादी लोग जिन्होंने 4 साल लगातार काम किया है और जो घोषणा पत्र बनाया था नेताजी ने और पार्टी के लोगों ने, उसको हम लोगों ने जमीन पर उतारने का काम किया है। आज कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि घोषणा पत्र हम लोगों ने नहीं पूरा किया। वही बिना भेदभाव के किसी जात धर्म के किसी तरह के लोग होंगे उनको जोड़ने का काम समाजवादियों ने किया है। इस रथ का नाम भी रखा है समाजवादी विकास रथ और विकास से लेकर के विजय तक जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, देश की राजनीति बदलने का चुनाव भी है। ये बहुत ही ऐतिहासिक शुरुआत मैं मानूंगी आज। एंड जितने भी यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग मौजूद हैं, सब यूथ है, तो वी कैन जस्ट सी द यूथ फोर्स आज की डेट में, जो आज ये रथ यात्रा की शुरुआत हुई है एंड बहुत पॉजिटिव है एंड वी आर वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल अबाउट द इलेक्शंस। ये जिस तरीके से आपको लग रहा है, ये चल रहा स्पॉन्टेनियस आपको लग रहा है और आपको लग रहा है ये टर्न करेगा वोट में भी? डेफिनेटली यस, बिकॉज समाजवादी पार्टी ने इतने विकास कार्य करे हैं एंड हर स्टेप में हमने ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है जिससे कि हम लोगों के जिंदगी में सुधार ला सके। तो इन पॉलिसीज को लेके हम चले हैं एंड विकास को लेके चले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चले हैं एंड सबको जोड़ते हुए चले हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव है। समाजवादी पार्टी में बड़ा विवाद हुआ, जिसके बाद आज पहली बार सार्वजनिक मंच पर मुलायम सिंह का परिवार एक साथ नजर आया और इसी मंच पर मुलायम, अखिलेश और शिवपाल एक साथ बैठे नजर आए। शिवपाल ने अखिलेश को बधाई दी तो मुलायम ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस रथ यात्रा को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अखिलेश यादव को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनकी ये यात्रा सफल हो और हमारा आगे का लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पाए। जो विजय जनता पार्टी निकलना इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता था कि ये केवल विकास
मैंने सलाह दिया कि इसको विजय रश्मि करने के साथ, लेकिन उन्होंने विजय बाद में रखा, विकास पहले रखा। ऐसा नहीं करना, पहले विजय और विजय के बाद विकास नहीं करना चाहिए। लेकिन चल गया, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लखनऊ में अखिलेश यादव की रथ यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिली। हालांकि ये जो भिड़ंत थी ये ज्यादा देर तक नहीं चली। भिड़ंत क्यों हुई ये वजह भी अभी तक साफ नहीं है। अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचने से पहले ही हंगामा ये हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मामला शांत हुआ। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी